Hello students, in my last video I explained stanza 2 of the poem A Roadside Stand. In this video I shall cover stanza 3. Okay, so the opening lines of the stanza are: sometimes I feel myself I can hardly bear. Here I is the poet. The poet is saying that sometimes it is unbearable for him to bear. Bear means बर्दाश्त करना, सहन करना. पोइट को लगता है कि कभी कभी उसके लिए यह बियर करना बहुत मुश्किल है. Sometimes I feel myself I can hardly bear. What is unbearable for him? The thought of so much childish longing in vain. That means वहाँ पर जितने भी रोड साइड स्टैंड लगाकर बैठे हुए हैं उनके मन में एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है. लॉन्गिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, चाइल्डिश बचकानी इच्छा कि कोई वहाँ रुकेगा और उनसे कुछ खरीदेगा. तो पोइट के लिए ये चाइल्डिश लॉन्गिंग की थॉट अनबियरेबल है बिकॉज दैट चाइल्डिश लॉन्गिंग इज इन वेन. इन वेन मीन्स वेस्ट, इन वेन मीन्स यूजलेस. सो the poet is very much distressed to see the endless wait on the part of roadside dwellers for their prospective buyers. He calls it almost a childish longing in vain. And the next lines are: the sadness that lurks near the open window there. That means there is an ambience of sadness all over the place. वहाँ सब जगह एक उदासी का माहौल है. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो. ओपन विंडो मतलब वही रोड साइड स्टैंड जहाँ पर वो लोग बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई रुके एंड और उनसे कुछ खरीदे. दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग दे वेट एंड प्रे टू गॉड for some real customers to come, stop there and buy something from them. दिन रात वो ऑलमोस्ट प्रेयर करते रहते हैं कि कोई वहाँ रुके और उनसे कुछ खरीदे. For the squeal of brakes, the sound of stopping car. That means they wait for the squeal of brake. Brake मतलब कार की जो ब्रेक. अब जब ब्रेक लगाते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है क्योंकि वो जो एरिया है दैट इज़ द एज ऑफ द रोड. और अगर वहाँ कोई कार रुकेगी तो ज़ोर से ब्रेक लगाएगी तो जो ब्रेक की साउंड होगी दैट इज़ कॉल्ड स्क्वील ऑफ ब्रेक्स एंड द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार. दैट मीन्स दे सिट देयर and wait for the squeal of brakes and the sound of stopping car. Those open windows seem to wait keenly to listen to the sharp sound of brakes and the sound of stopping car. Of all the 1,000 selfish cars that pass, वहाँ से बहुत सारी कारें गुजरती हैं, बहुत ट्रैफिक गुजरता है. दैट इज रिफाइंड ट्रैफिक, polished traffic and selfish cars. These two words are the part of a poetic device. That is, I have already explained this kind of poetic device in my last video. That is transferred epithet, right? Selfish cars transferred epithet hai because cars are not selfish. The people sitting in the car are selfish. So this kind of device, poetic device, is called transferred epithet. वहाँ से बहुत सारी कारें गुजरती हैं. Just want to inquire what a farmer's prices are, but no one stops there to buy something from them. बहुत सारी वहाँ से कारें गुजरी लेकिन किसी ने भी रोक कर ये नहीं पूछा कि वो लोग क्या बेच रहे हैं और जो लोग वो बेच रहे हैं उनमें से किसी भी चीज़ का प्राइस क्या है. दैट मीन्स दे डू नॉट इंक्वायर द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग फॉर सेल. And one did stop. एक कार रुकी, right? There is a car. One did stop जो रुकी, but only to plow up grass in using the yard. Yard means open space क्योंकि जिस जगह पर वो रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है उसके आगे खुली जगह है. तो एक कार रुकी, उसने क्या किया, उस खुली
टू बैक, अपनी कार को बैक किया एंड टर्न अराउंड, और अपनी कार को टर्न किया और चली गई. एंड वन डिड स्टॉप, एक कार रुकी, लेकिन इसलिए नहीं रुकी कि उनसे कुछ खरीदे या उनके किसी भी ऑफरिंग्स के प्राइस को पूछे. इंस्टेड that car used that empty and broad space for backing and turning its vehicle, right? So, and another to ask the way to where it was bound. एक और कार रुकी, बट उसने भी उनसे कुछ नहीं खरीदा. उसने सिर्फ ये पूछा द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता कहाँ जाता है, राइट? एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस. एक और कार रुकी और उसने उनसे क्या पूछा कि क्या वो गैस बेच रहे हैं. गैस मतलब पेट्रोल, कि क्या वो पेट्रोल बेचते हैं. तो यहाँ पर फार्मर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फार्मर को रियलाइज होता है कि वो लोग इतने रिफाइंड लोग हैं, इतने वेल टू डू पीपल हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ किस तरह का स्टैंड है, किस तरह की शॉप है. क्या उन्हें इस चीज़ को रियलाइज करने में प्रॉब्लम है कि उनके लाइफ स्टैंडर्ड और हमारे लाइफ स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है. तो पोइट को भी यहाँ ये कि वो लोग जो यहाँ आकर पेट्रोल या गैस की डिमांड कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि उनकी लाइफ और उन विलेजर्स की लाइफ स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस. It's indeed a satire that the car owner stops and asks for a gallon of gas. The poet wonders at the car owner's ignorance, right? The poet expresses his own personal feelings that those city dwellers are not able to comprehend that the lives of the villagers is different from theirs. They could not this crossly that they had none, didn't it see. यहाँ पर देखो बेटा, फिर से क्रॉसली यूज हुआ है. जब हमारी ओपनिंग लाइंस थी उसमें भी क्रॉसली यूज हुआ था. तब मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था कि क्रॉसली का मतलब है पीविशली, ग्रफली, दैट मीन्स चिढ़कर. तो उस वक्त भी पोइट हमें बताता है कि उस वक्त भी फार्मर को गुस्सा चढ़ा था और उसने बोला था कि यू हैव द मनी, बट इफ यू आर मीन दिस क्रॉसली देन कीप योर मनी एंड गो अलोंग. और जब यहाँ पर गैस की डिमांड की जाती है तो यहाँ भी फार्मर को फिर से गुस्सा चढ़ता है, और क्रॉसली मतलब वो ग्रफली, पीविशली, बहुत चिढ़कर इस चीज़ की रिप्लाई देता है कि उनके पास गैस नहीं है, क्या उन्हें दिखता नहीं. Right? So this is the end of the stanza 3. In my next video, we shall explain stanza 4. Thank you.